नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। आज देश भर में बहुजन समाज पार्टी द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल प्रदर्शन अमित शाह के अंबेडकर को लेकर दिए बयान पर किया जा रहा है, क्योंकि अंबेडकर पर कहीं ना कहीं अमित शाह ने जिस तरह से टिप्पणी की, संसद के अंदर तमाम विपक्षी पार्टियों ने उनको घेरा और संसद के बाहर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का ये कहना था कि अमित शाह अपने बयान को वापस ले, माफी मांगे, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। और ऐसे में अमित शाह ने माफी नहीं मांगी, बयान वापस नहीं लिया। इसके चलते कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अब पूरी तरह से प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। साथ ही देश भर के अंदर कांग्रेस द्वारा भी इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। और ऐसे में आकाश आनंद का एक बड़ा बयान सामने आया है। नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बहुजन समाज पार्टी के, और ऐसे में वो ये बयान देते हुए नजर आए हैं कि अमित शाह ने जो बयान दिया है उसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियां बोलती हुई नजर आ रही हैं, वो एक फैशन के तौर पर यहाँ इन्होंने बना लिया है। और ऐसे में इस बयान के बाद भी सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। देखा जा रहा है बहुजन समाज पार्टी अमित शाह के खिलाफ तो नजर आ रही है, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां जो कि अमित शाह के बयान पर कहीं ना कहीं उनका विरोध कर रही है, उनके खिलाफ भी बहुजन समाज पार्टी खड़ी होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में पूरे देश भर के अंदर माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इससे जुड़े तमाम सवाल है, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सिराज मौजूद है। सिराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिराज, किस तरह से देखते हैं अमित शाह के 17 दिसंबर को दिए गए इस बयान के बाद जिस तरह से खलबली मचती हुई नजर आई, तमाम विपक्षी पार्टियां उनके खिलाफ गुस्से और नाराजगी को जाहिर करती हुई नजर आ रही हैं, उनसे अपने शब्द वापस लेने की, माफी मांगने की बातें कहती हुई नजर आ रही हैं, मायावती भी ये कहती हुई नजर आई, लेकिन अमित शाह की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। और ऐसे में अब जिस तरह से यहाँ मायावती और तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है, तो क्या लगता है, क्या वाकई यहाँ पर माहौल गर्माता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने जो अंबेडकर को लेकर बयान जारी किया, इसके बाद देखा गया कि देश में एक नया विवाद खड़ा हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि कांग्रेस पार्टी और जो सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी है, उनके बीच धक्का मुक्की की भी खबरें सामने आ गई। और कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है, और इन सबके बीच लगातार दलितों के द्वारा और तमाम बीएसपी के समर्थकों के द्वारा ये सवाल पूछा जा रहा था कि भाई मायावती का इस मुद्दे को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, मायावती की क्या राय है। लेकिन मायावती ने कहीं ना कहीं ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी राजनीति साधने की कोशिश की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कम, कांग्रेस पार्टी पर ज्यादा हमला बोला और सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वो बोलती हुई नजर आई। इसके बाद सवालों के घेरे में था कि आखिर जो कह सकते हैं बयान है वो गृह मंत्री अमित शाह का है, लेकिन ये कांग्रेस पर क्यों हमलावर हो रही है, राहुल गांधी की जो नीली टी शर्ट है उस पर क्यों सवाल खड़ी कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के मायावती पर एक बड़ा दबाव हमें देखने को मिला। यही वो बड़ी वजह है कि मायावती को आखिरकार देर से ही सही लेकिन आंदोलन का ऐलान करना पड़ा, और आज देशव्यापी आंदोलन है। आप देखिए कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को कहीं ना कहीं चलाने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन जिस तरीके से मायावती ने कहा कि भाई अगर आप आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते तो आप कम से कम ट्वीट कर दीजिए, आप सोशल मीडिया के जरिए अपनी जो प्रतिक्रिया है, अपनी जो विरोध है उसको जताइए, और शांतिपूर्ण एक कह सकते हैं प्रदर्शन का उन्होंने बात कहा है। और जाहिर सी बात है कि ये जो पूरा मामला है इसको लेकर विवाद होना ही था, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर देश में लंबे वक्त से सियासत चलती रही है, चाहे वो दलितों का मुद्दा हो या फिर अति पिछड़ा महा दलितों का मुद्दा हो। तमाम जो दलित समुदाय के कह सकते हैं लोग हैं, इनका कहीं ना कहीं भीमराव अंबेडकर को लेकर के ज्यादा कह सकते हैं इनको लेकर के राजनीति की जाती है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से विपक्ष को एक बैठे बैठाए बड़ा मुद्दा मिल गया, लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ये बयान जारी आया खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, इस पूरे मुद्दे को लेकर के उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला, और कांग्रेस के कार्यकाल में किस तरीके से जो चीजें भीमराव अंबेडकर को लेकर होती थी उसका हवाला दिया गया। उसके बाद से गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान वापस नहीं लिए, उन्होंने बकायदा उसको गलती नहीं मानी और कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई करने में लग गए। लेकिन यही वो बड़ी वजह कि मायावती की सबसे बड़ी मांग है कि भाई गृह मंत्री अमित शाह को अपने बयान वापस लेने चाहिए और कहीं ना कहीं उन्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मायावती के आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी पर कोई भी दबाव बनेगा, और गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े दिग्गज नेता कहीं ना कहीं मायावती के इस आंदोलन से थोड़ा भी मुश्किल में आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी अपने
मुद्दों को उठाना बखूबी जानती है। जी। और देखिए मायावती का जिस तरीके से राजनीतिक फैसले कुछ सालों से देखने को मिल रही है, इसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या मायावती भारतीय जनता पार्टी की सहायता करती हुई नजर आ रही है? क्योंकि जी। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के तमाम ऑफर को ठुकरा दिया और अकेले जी। चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसका नुकसान इंडिया गठबंधन को कई सीटों पर जरूर देखने को मिला। जी। और जाहिर सी बात है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के मायावती पर आरोप लगते रहे कि मायावती कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जी। ये आरोप खुद विपक्ष के तमाम नेता लगाते रहे। और देखिए मायावती को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हुए 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भी करारी शिकस्त देखना पड़ा, उसके बाद जी। से आपने देखा कि लोकसभा में 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद एक भी सीट कहीं ना कहीं बीएसपी पार्टी नहीं जीत पाई। तो ये दर्शाता है कि मायावती की जो राजनीति है उसका कह सकते हैं ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है। और ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और इसके जरिए कहीं ना कहीं मायावती अपनी पार्टी को एक बार फिर से उजागर कर सकती है और पार्टी को एक नए मुकाम पर पहुंचा सकती है। क्योंकि देखिए लगातार बीएसपी के जो वोटर्स हैं, कोर वोटर्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं कटौती देखने को मिल रही है। वो कोर वोटर्स जो है इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुए हैं और इसका अच्छा खासा प्रभाव हमें लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। और खास तौर पर आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में हुए जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भी देखने को मिला। बीएसपी पार्टी कहीं ना कहीं कई सीटों पर तो वो तीसरे चौथे नंबर पर रही। आप देखिए एक वक्त में मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, लेकिन आज मौजूदा जो हालात है बीएसपी पार्टी के, ये साफ तौर पर दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं मायावती की राजनीति में काफी कमियां देखने को मिली। खास तौर पर आकाश आनंद के खिलाफ जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने एक्शन लिया और आकाश आनंद ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं उनको पार्टी की जो कमान है उनसे छीन ली जाती है। उसके बाद लगातार ये सवाल बीएसपी के खुद जो समर्थक है वो उठाते हैं कि भाई मायावती ने आखिर आकाश आनंद के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया? क्या मायावती असहज हो गई थी उस बयान के बाद? क्या भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है मायावती? ये तमाम जो सवाल है राजनीतिक गलियारों में किसी से छुपे नहीं है। जाहिर सी बात है देश में देशव्यापी आंदोलन हो रहा है और कहीं ना कहीं इस आंदोलन का प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये तो अभी सवालों के घेरे में है। लेकिन देखना होगा कि शाम होते होते और समय के साथ साथ किस तरीके से मायावती कहीं ना कहीं इस आंदोलन के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। और क्या इस आंदोलन के जरिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आंदोलन है इसके जरिए मायावती क्या अपने तमाम जो कोर वोटर हैं उनको समेटने का प्रयास कर रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर ऐसा है तो कितनी कामयाबी मिलेगी? जी बिल्कुल, तो ऐसे में कोर वोटर को समेटने का प्रयास मायावती करती हुई नजर आ रही है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह से यहाँ मायावती बयान देती हुई नजर आई है, तो स्थिति साफ है कि बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर देर से ही सही, लेकिन मायावती ने यहाँ कोई फैसला तो लिया। और फैसला लेने के बाद ये फैसला उनके लिए कितना कारगर साबित होता है, ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आता है। क्योंकि हमने पहले भी देखा था जब SC/ST वाले मामले को लेकर यहाँ मायावती देश भर में आंदोलन करती हुई नजर आई और उनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से यहाँ हुड़दंग मचाया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं देश में सियासत गरमाती हुई नजर आई। मायावती उस मामले को लेकर घिरती हुई नजर आई। लेकिन देखना यही होगा कि क्या इस आंदोलन के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में वोटर्स को साथ पाती है? क्या यहाँ दलितों और पिछड़ों और अति पिछड़ों के वोट यहाँ पर मायावती के पाले में एक बार फिर से एडजस्ट हो पाते हैं? या फिर चंद्रशेखर आजाद रावण जो कि मायावती की विचारधारा के साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम के साथ राजनीति करते हैं, और ऐसे में उनकी राजनीति किस तरह से यहाँ प्रभावित होती हुई नजर आएगी मायावती के द्वारा? या फिर मायावती को एक बार फिर से बड़ी शिकस्त देकर चंद्रशेखर आजाद रावण 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बाजी मारने में कामयाब होंगे? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।